इस शाम के समय प्रभु के वचन में ध्यान मनन करने के पहले परमेश्वर के वचन से हम दो भाग पढ़ेंगे। आज शामको यो बेलुकी पख हामीले परमेश्वरको वचन मनन गर्नुभन्दा अगाडि हामी दुईटा भाग पढ्नेछौँ। पहला जो हमारे मंडली का प्रॉमिस हम पढ़ेंगे, पहिलो चाहिँ हामी हाम्रो मण्डलीको प्रतिज्ञालाई पढ्नेछौँ। बुक ऑफ आइजाया यशायाको पुस्तक कितना 43 13 है ना, 43 और 13 43 अध्यायको 13 पद हम सब मिलकर पढ़ेंगे। हामी सबै मिलेर पढ्नेछौँ। आइजाया 43 वर्स 13 यशाया 43 को 13 पढ़िए भैया। 43 को 13 हैन। दिन हुनुभन्दा पहिले म उही हुँ अनि मेरो हातबाट छुटाउन सक्ने कोही छैन। म काम गर्नेछु अनि कसले यसलाई उल्टाउन सक्छ। और एक भाग हम पढ़ेंगे अर्को एउटा भाग पनि हामी पढ्नेछौँ। बुक ऑफ जूडा, यहूदाको पुस्तक, बुक ऑफ जूडा यहूदाको पुस्तक प्रकाशित वाक्यमा वर्स 19 to 21 we will 19 देखि 21 पदसम्म सब मिलकर पढ़ेंगे। हामी सबै मिलेर पढ्नेछौँ। 19 देखि 21 पदसम्म पढ्नुस्। అటువారు ప్రకృతి సంబంధులను ఆత్మ లేని వారిని ఉండి భేదము కలుగజేయుచున్నారు. ప్రియులారా, మీరు విశ్వసించు అతి పరిశుద్ధమైన దాని మీద మిమ్మల్ని మీరు కట్టుకొనొచ్చు. పరిశుద్ధాత్మలో ప్రార్థన చేయొచ్చు. నిత్య జీవార్థమైన మన ప్రభువు యేసుక్రీస్తు కనికరం కొరకు కనిపెట్టొచ్చు. దేవుని ప్రేమలో నిలిచినట్లు కాచుకొని ఉండుడి। प्रभु की सहायता के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभुको सहायताका लागि हामी प्रार्थना गर्छौँ। मैं बेंगलुरु मार्तहल्ली हेब्रोन असेंबली से इधर आया है। उहाँ चाहिँ बेंगलोरको मार्दहल्ली भन्नेबाट हेब्रोन एसेम्बली मण्डलीबाट आउनुभएको हो। उधर प्रभु का दास भाई जोसेफ आनंदराज अन्ना है। उहाँ चाहिँ प्रभुको दास हाम्रो ब्रदर जोसेफ आनन्दराज हुनुहुन्छ। उधर जो मंडली के लोग सब इधर नेपाल के लिए कई मंडलियों के लिए हम खास करके हमारे मंडली के प्रार्थना में और हमारे व्यक्तिगत प्रार्थना में खास करके प्रार्थना करते हैं। त्यहाँको मण्डलीका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले अनि खास गरी उहाँहरूले यहाँ नेपालमा भएको तपाईँहरू सबैको लागि प्रार्थना गरिराख्नुहुन्छ। हम आशा करते हैं आप भी विश्वव्यापी मंडली के लिए प्रार्थना करता रहेंगे। म आशा गर्दछु तपाईँहरू पनि विश्वभरि रहेका मण्डलीहरूको लागि प्रार्थना गर्नुहुन्छ। इसलिए उस मंडली से आपको प्रेमी जय मसीह आपको सबको लेके आते हैं। यसकारण त्यहाँ भएको मण्डलीले तपाईँहरू सबैलाई जय मसीह भन्नुभएको छ। जय मसीह। इस शाम के समय हम प्रभु के वचन में दो भाग अब पढ़ा है। अहिले यो साँझको सेवामा हामीले प्रभुको वचनबाट दुई भागबाट पढेका छौँ। वो पहला है वो इस मंडली का जो प्रॉमिस है, पहिलो चाहिँ यो मण्डलीको प्रतिज्ञा और दूसरा है उस प्रॉमिस के द्वारा हमको चार बात प्रभु हमसे बात करना चाहते हैं। दोस्रो कुरो चाहिँ त्यो प्रतिज्ञाबाट प्रभुले चाहिँ हामीलाई चारवटा कुराबाट बोल्न चाहनुहुन्छ। क्योंकि प्रतिज्ञा प्रभु क्यों देते हैं? किनभने प्रभुले प्रतिज्ञा किन दिनुहुन्छ? वो इस साल भर जो हमारे हृदय में जो काम करना चाहते हैं, किनभने यो सालभरि प्रभुले हाम्रो हृदयमा जो काम गर्न चाहनुहुन्छ वो काम पहले ही हमको प्रकट करता है। त्यो काम चाहिँ पहिले नै उहाँले प्रकट गर्न चाहनुहुन्छ। जो प्रॉमिस के द्वारा पहले ही हमको बताता है। प्रतिज्ञाद्वारा उहाँले पहिले नै बताउनुहुन्छ। इसलिए साल भर हमें ये प्रॉमिस का अर्थ क्या है, इस क्या क्या हमको सिखाता है, ये सीखना बहुत जरूरी है। किनभने यो सालभरि चाहिँ प्रभुले प्रतिज्ञाद्वारा के हामीले सिक्नुपर्छ यो जान्न अति नै जरुरी छ। इसलिए हम इस प्रतिज्ञा में थोड़ी हम ध्यान मनन करेंगे। यसकारण हामी यो प्रतिज्ञामा थोरै कुराहरुमा ध्यान लगाउनेवाला छौं। आइजाया को किताब उसका 43 चैप्टर वर्स 13 में, यशायाको पुस्तक 43 अध्यायको 13 पदमा जो प्रभु ने एक बार पढ़िए ना भैया नेपाली में। म नेपालीमा पढ्दैछु। दिन हुनुभन्दा पहिले म उही हुँ अनि मेरो हातबाट छुटाउन सक्ने कोही छैन। म काम गर्नेछु अनि कसले यसलाई उल्टाउन सक्छ। इधर तीन बात है। यहाँ तीनवटा भाग छ। ये मैं हूँ, म हुँ,
और दूसरी बात है अनि दोस्रो कुरा छ मेरे हाथ, मेरो हात, तीसरा है अनि तेस्रो कुरा छ मेरो काम। मेरो काम। ये तीन बहुत बहुमूल्य है। यो तीनवटा चाहिँ अति नै बहुमूल्य छ। पहला है मैं हूँ। पहिलो कुरा छ म हुँ। ये बात कौन कहता है? यो चाहिँ कसले भन्नुभएको? ये परमेश्वर का जो अपने आप को प्रकट करता है। यो परमेश्वरले जसले आफैले आफैलाई प्रकट गर्नुहुन्छ। जो जब मूसा को प्रभु ने सेवा में बुलाया, जब प्रभुले मूसालाई सेवामा बोलाउनु भयो, मूसा ने प्रभु से बहुत बातचीत किया। मूसाले प्रभुसँग धेरै बातचितहरू गर्यो। जो लोग इस्राएली लोग जो उसके पास मैं जाने से वो लोग कोई भी मेरे बात नहीं सुनेगा। अनि उसले भनेको थियो इजरायलीहरूको सँग म जान्छु तर कसैले पनि मेरो कुरा सुन्नेवाला छैन। तब परमेश्वर अपने आप को पहली बार इधर प्रकट करता है। अनि परमेश्वरले पहिलोचोटि आफैले आफैलाई प्रकट गर्नुहुन्छ। एक्सोडस चैप्टर 3 में हम ये बात हम देखते हैं। प्रस्थानको किताब 3 अध्यायमा हामी यो कुरो देख्नेवाला छौँ। प्रस्थान को किताब 3 अध्याय और 14 पद। प्रस्थानको किताब 3 अध्यायको 14 पद पढ़ लीजिए। अनि परमेश्वरले मूसालाई भन्नुभयो म हुँ जो म हुँ। अनि उहाँले भन्नुभयो तिमीले इजरायललाई यसो भन्नु म हुँले मलाई तिमीहरू कहाँ पठाउनु भएको हो। ये देखो प्रभु इतना साफ रीति से अपने दास मूसा से बात करता है, मैं हूँ। हेर्नुस् त प्रभुले ती सफा गरिकन आफ्नो दास मूसासँग बोलिराख्नु भएको छ म हुँ। इसलिए इधर मंडली का प्रभु का दास से भी यही बात करता है। यसकारण प्रभुको दाससँग पनि यही बात गर्नुहुन्छ। जो मंडली में जो रिस्पांसिबल होता है उससे भी यही बात कहता है। मण्डलीमा जसले जिम्मेवार उठाउँछ उहाँसँग यही बात गर्नुहुन्छ। जो मंडली के विश्वासी लोग परिवार है उससे भी प्रभु ऐसे बात करता है। जो मण्डलीको विश्वासी लोग अथवा परिवार हुनुहुन्छ उहाँसँग यसरी नै बोल्नुहुन्छ। जो मैं हूँ, म हुँ। मेरे लिए कुछ भी काम कठिनाई नहीं है। मेरो लागि कुनै पनि काम कठिन छैन। मैं कैसे आदमी, मैं कैसे परमेश्वर है। म कस्तो परमेश्वर हूँ। मैं जब क्या है नेपाली में एक बार पढ़िए। अनि परमेश्वरले मूसालाई भन्नुभयो म हुँ जो म हुँ। जो मैं हूँ जो मैं हूँ। म हुँ जो म हूँ। इसलिए आवर गॉड इज अ गॉड ऑफ एवर प्रेजेंट। अनि हाम्रो परमेश्वर चाहिँ सधैँभरि रहिरहने परमेश्वर। इसलिए अपने दास मूसा से प्रभु ने ऐसे उसका मन का विचार बताया है। यसकारण प्रभुको दास मूसाले आफ्नो मनको कुरा बताउनु भएको छ। इसका एक्सोडस चैप्टर 25 वर्स 8 में हम पढ़ सकते हैं। प्रस्थानको किताब 25 अध्यायको 6 पद। पढ़िए ना भैया। एक्सोडस चैप्टर 25 वर्स 8। 8 पद रहेछ। अनि तिनीहरूले मेरो निम्ति एउटा पवित्र स्थान बनाउन् कि म तिनीहरूको बीचमा बास गरौँ। प्रभु का मैं हूँ और मैं हूँ करने का इसका पीछे प्रभु का विचार क्या है? म हुँ जो म हूँ भन्नुभयो। यसको पछाडि चाहिँ परमेश्वरको विचार चाहिँ के छ? मैं आपके सामने आपके बीच में निवास करने के लिए योजना है मेरा। म तपाईहरुको मध्यमा बास गर्ने मेरो योजना छ। इसलिए अपने दास मूसा से प्रभु ने कहता है, यस कारण प्रभुले आफ्नो दास मूसा मार्फत बोल्नुहुन्छ, मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाओ, मेरो लागि एउटा पवित्र स्थान बनाओ, क्योंकि मैं आपके पास आपके बीच में आकर मैं निवास करने के लिए मेरा इच्छा है। किनभने म तपाईहरुको नजिक तपाईहरुको मध्यमा तपाईहरुसँग बस्न तिमीहरुसँग बस्नका लागि मेरो हृदयमा इच्छा छ। इसलिए हमारे जीवन के द्वारा प्रभु का योजना ये है, हम उसके लिए पवित्र स्थान बनाना है। यस कारण हाम्रो द्वारा परमेश्वरको योजना यो छ कि उहाँले चाहिँ एउटा पवित्र स्थान बनाएको चाहनुहुन्छ। इसलिए हम युदा के पत्री में पहला उधर 4 वो पवित्र स्थान कैसे रहना चाहिए, यस कारण यहुदाको पुस्तकमा पवित्र निवासस्थान कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा, हमारे आत्मिक व्यक्तिगत जीवन पवित्र रहना चाहिए, हाम्रो आत्मिक र व्यक्तिगत जीवन पवित्र हुनुपर्छ, हमारे पारिवारिक जीवन में पवित्रता होना चाहिए, हाम्रो पारिवारिक जीवनमा पवित्रता हुनुपर्छ, हमारे मंडली के जीवन में भी पवित्रता
पहले स्थान में रहना चाहिए। हाम्रो मण्डलिक जीवनमा पनि पहिलो स्थानमा पवित्रता हुनुपर्छ। इसलिए युदा के किताब में हम 4 पद हम देखते हैं, 4 पद इधर भी हम देखते हैं। कारण यहुदाको पुस्तकमा हामी 4टा कुराहरू हेर्दैछौँ। पढ़िए ना भैया, 20 पद पढ़िए ना। तर प्रियहरू, तिमीहरूले चाहिँ आफ्नो अति पवित्र विश्वासमा आफ्नै उन्नति गर, पवित्र आत्मामा प्रार्थना गर। पहला है, पहिलो कुरा छ विश्वास में पवित्र स्थान में हम अपने आप को बनाना चाहिए। विश्वासमा पवित्र स्थानमा आफैले आफैलाई बनाउनु छ। प्रभु मैं हूँ करके बात करता है। प्रभुले चाहिँ म हुँ भनेर बात गर्नुहुन्छ। वो आपके निवास के लिए एक पवित्र पवित्र भवन बनना चाहते हैं। उहाँ तपाईहरुको मध्यमा चाहिँ एउटा पवित्र भवन बन्न चाहनुहुन्छ। और कैसे लोगों के बीच बनना चाहते हैं? उहाँ चाहिँ कस्तो मानिसहरुको बीचमा बन्न चाहनुहुन्छ? जो विश्वास में जो पवित्र है, जो विश्वासमा चाहिँ पवित्र छ, अपने जीवन को वो पवित्रता में विश्वास के द्वारा बनाए जाते हैं। आफ्नो जीवनलाई विश्वासद्वारा पवित्रतामा बनाइरहन्छ। उसके बीच में प्रभु वास करता है। उसको बीचमा चाहिँ प्रभु वास गर्न चाहन्छ। ये प्रभु का योजना है। यो चाहिँ प्रभुको योजना हो। इसलिए हमारे आत्मिक जीवन कैसे रहना चाहिए? त्यसकारण हाम्रो आत्मिक जीवन चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ? पवित्रता के ऊपर हमारे जीवन विश्वास के द्वारा बनते रहना चाहिए। पवित्रता माथि विश्वासद्वारा हाम्रो जीवन चाहिँ बनाइराख्नु पर्छ। ये पहले ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। यो चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो। इसलिए आत्मिक जीवन में विश्वास के द्वारा चलना बहुत इम्पोर्टेंट है। आत्मिक जीवनमा विश्वासद्वारा हिँड्नु चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। बाइबल में विश्वास के विषय में बहुत बात हमको बताते हैं। बाइबलमा विश्वासको विषयमा धेरै कुराहरू बताइएको छ। कैसे एक अविश्वासी पवित्रता के ऊपर अपने आप को बनते हैं। कसरी एउटा विश्वासी पवित्रता माथि आफैले आफैलाई बनाउँदै रहन्छ। इसलिए विश्वास के विषय में एक पूरी लंबी चैप्टर बाइबल में लिखा गया है। कारण विश्वासको विषयमा एउटा लामो अध्याय बाइबलमा लेखिएको छ। इब्रानियों की किताब उसका 11 अध्याय हम पढ़ने से, हिब्रूको पुस्तक 11 अध्याय पढ्नाले आरंभ से अंत तक जो विश्वास के में विजय पाया है उन लोगों का विषय में इधर उसका गवाही इधर लिखा गया है। सुरुदेखि अन्तसम्म विश्वासद्वारा जसले जयवन्त पाए उनीहरूको विषयमा यहाँ लेखिएको छ। इसलिए हमारे जीवन भी वो लोग जैसे हमको मार्ग में दिखाकर गया है, हमारे आत्मिक जीवन में भी उसके पीछे हम चलना चाहिए। ती मानिसहरू जसले चाहिँ हामीलाई एउटा नमुना देखाएका छन्, हामी पनि उनीहरूको पछि हिँड्न सक्छौं। ये लोग पूरा किसको वो सामने रखकर आगे गया? यी मानिसहरूले कसलाई चाहिँ अगाडि राखेर उनीहरू अगाडि बढे? प्रभु यीशु मसीह को वो आगे रखकर आगे गया। यिनीहरूले चाहिँ प्रभु यीशु मसीहलाई अगाडि राखेर उनीहरू अगाडि बढ्दै गए। पिता परमेश्वर को अगाडि रख के वो आगे गया है। पिता परमेश्वरलाई अगाडि राखेर उनीहरू अगाडि बढ्दै गए। इसलिए वो इधर एक 5 बात विश्वास के विषय में हम सीख सकेंगे। यहाँ चाहिँ हामी विश्वासको विषयमा 5 वटा कुरा सिक्न सक्छौं। ये वो पूरा ध्यान नहीं करेंगे, जसले चाहिँ पूरा ध्यान दिँदैन, क्योंकि हमारे समय बहुत थोड़ा है। हामीसँग समय चाहिँ एकदम थोरै छ। इसलिए एक 5 बात मैं बोलता जाऊंगा, आप लिख लीजिए, बाद में आपके पर्सनल डिवोशनल टाइम में आप ध्यान मनन कीजिए। यो 5 वटा कुरा चाहिँ तपाईले लेख्नुस् अनि व्यक्तिगत मननमा तपाईले यसलाई चाहिँ ध्यान गर्न सक्नुहुन्छ। पहले बात है, पहिलो कुरा छ 4 पद हम पढ़िए भाई जी। 4 पदमा पढ्दैछु। विश्वासद्वारा हाबिलले परमेश्वरलाई कैनको भन्दा उत्तम बलिदान चढाए। वेरी गुड। इधर हेबेल ने क्या किया? यहाँ हाबिलले के गर्यो? उत्तम बलि चढ़ाया है। उत्तम बलिदान चढायो। विश्वास के द्वारा जो हमारे जीवन बलिदान के समान प्रभु के हाथ में चढ़ाना है। विश्वासद्वारा हाम्रो जीवनलाई चाहिँ बलिदान स्वरूप प्रभुको हातमा चढाउनु पर्छ। इसलिए रोमियो की किताब 12 और 1 पद में 1 और 2 पद में लिखा है। यसकारण रोमीको पुस्तक 12 अध्यायको 1 र 2 पदमा लेखिएको छ। अपने आप को जीवितो बलिदान के समान
प्रभु के हाथ में अपने आप को सौंपना ये प्रभु की इच्छा है। जीवित परमेश्वरको हातमा हामीले आफैले आफैलाई जिउँदो बलिदानको रूपमा दिनु यो चाहिँ परमेश्वरको इच्छा हो। हाँ, जब हमारे जीवन ऐसे प्रभु के हाथ में सौंपते हैं, जब हामी हाम्रो जीवनलाई चाहिँ प्रभुको हातमा सुम्पन्छौँ, हाँ, तभी हम विश्वास में, पवित्रता में हमारे जीवन क्या होता है, बनते जाता है। अनि त्यसपछि हाम्रो जीवन चाहिँ पवित्रतामा विश्वासमा बन्दै जान्छ। ये पहले बात है। यो पहिलो कुरा हो। और दूसरे बात है, दोस्रो कुरा छ, और 5 पद पढ़िए ना भैया। 5 पदमा पढ्दैछु। विश्वासैद्वारा हनोक मृत्यु देख्न नपरोस् भनेर उठाइए अनि तिनी पाइएनन्, किनभने परमेश्वरले तिनलाई उठाउनु भएको थियो। किनकि तिनी उठाइनु भन्दा पहिले तिनले परमेश्वरलाई खुसी पारे भन्ने गवाही तिनले पाएका थिए। देखिए, दूसरा आदमी हनोक है। दोस्रो मानिस चाहिँ हनोक हो। विश्वास के द्वारा उसका उसका प्रभु के पीछे पीछे गया है। विश्वासद्वारा चाहिँ हनोक चाहिँ प्रभुको पछि पछि हिँड्यो। इसलिए प्रभु ने हनोक को जो मृत्यु बिना देखे उठा चला गया है। यसकारण हनोकले चाहिँ मृत्यु नदेखिकन प्रभुले चाहिँ उसलाई उठाउनु भयो। हाँ, इसलिए आत्मिक जीवन में दूसरा बात, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट बात है, हमारे प्रभु के पीछे पीछे चलना बहुत इम्पोर्टेंट है। आत्मिक जीवनमा चाहिँ हाम्रो अति महत्त्वपूर्ण कुरो चाहिँ विश्वासद्वारा प्रभुको पछि पछि हामी हिँड्नुपर्छ। जैसे हनोक ने जीवन बिताया है, जसरी हनोकले चाहिँ जीवन बितायो, ऐसे वैसे ही हमारे जीवन भी होना चाहिए। त्यस्तै हाम्रो जीवन पनि हुनुपर्छ। हनोक का वो नाम का अर्थ है, हनोक जसको नामको अर्थ हुन्छ डेडिकेटेड, अर्पित भएको। इसलिए हमारे जीवन में भी कैसे हम पीछे प्रभु के पीछे पीछे चलना, यसकारण हामीले पनि कसरी प्रभुको पछि पछि हिँड्नुपर्छ। हमारे जीवन में भी प्रभु के हाथ में डेडिकेट करके हामीले पनि हाम्रो जीवन चाहिँ प्रभुको हातमा अर्पित गर्नुपर्छ। डेडिकेट करके विश्वास में प्रभु के पीछे पीछे चलना बहुत जरूरी है। आफैलाई अर्पेर विश्वासमा प्रभुको पछि पछि हिँड्नुपर्छ। तभी हमारे जीवन विश्वास में, पवित्रता में अपने आप को बनते जाते हैं। अनि मात्रै हाम्रो जीवन विश्वासमा पवित्रतामा आफै आप बनिँदै जान्छ। और तीसरे आदमी है, अनि तेस्रो मानिस छ, इधर नोवा को हम देखते हैं। हामी नोवालाई देख्ने छौं। 7 पद में देखने से 7 पदमा हेर्नाले परमेश्वर ने नोवा को बुलाया है। परमेश्वरले नोवालाई बोलाउनु भयो। क्योंकि इस संसार के लोग उसका पाप देकर मैं इस संसार को दंडना देने के लिए तैयार है। अनि यो संसारमा पापले भरिएको मानिसहरू देखेर यो संसारलाई चाहिँ दण्ड दिने परमेश्वरको चाहना। इसलिए नोवा को मेरे लिए एक शिप आप बनाओ। यसकारणले नोवालाई भन्नुभयो मेरो लागि तिमी एउटा जहाज बनाऊ। इसलिए वो जहाज बनाने के लिए एक काम प्रभु ने दिया है। जहाज बनाउन लागि परमेश्वरले एउटा काम दिनुभयो। ये जहाज आत्मिक रीति से हमको क्या सिखाता है? जहाज चाहिँ आत्मिक रीतिले हामीलाई के सिकाउँदछ? मंडली है। यो चाहिँ मण्डली हो। मंडली बनाने का जो काम बनाने वाला प्रभु यीशु मसीह है, लेकिन उसका कारीगर हम है। यो मण्डली बनाउने वाला चाहिँ प्रभु यीशु मसीह हुनुहुन्छ, तर हामी चाहिँ कारीगरी हौ। इसलिए 1 कोरिन्थी 3 अध्याय उसका 9 पद में ऐसे लिखा है। यसै कारण 1 कोरिन्थी 3 अध्यायको 9 पदमा लेखेको छ, हम प्रभु के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रभु ने बुलाया है। हामी चाहिँ प्रभुसँग मिलेर काम गर्नको लागि प्रभुले बोलाउनु भयो। ये तीसरी बात है। तेस्रो कुरो हो। और चौथी बात है, अब चौथो कुरा चाहिँ अब्राहम के जीवन 8 और 9 पद में देखने से, अब्राहमको जीवनको विषयमा 8 और 9 पदमा पढ्दै ये अब्राहम प्रभु ने प्रॉमिस दिया है। अब्राहम को प्रभु ने, अब्राहमलाई परमेश्वरले प्रतिज्ञा दिनुभयो। 25 इयर्स प्रभु के लिए जो उन्होंने धीरज धरा है। 25 वर्षसम्म प्रभुको लागि अब्राहमले धीरज धर्यो। इस विश्वास के द्वारा एक पुत्र को पाया है। विश्वासद्वारा उसले चाहिँ एउटा छोरा जन्माए। ये इसहाक किसको हम आत्मिक रीति से बताता है? यो इसहाक चाहिँ आत्मिक रीतिले चाहिँ यसको अर्थ चाहिँ के हो? हम आत्माओं को बचाना चाहिए। हाम्रो आत्मालाई चाहिँ बचाउनु पर्छ। विश्वास के द्वारा इस संसार में जो प्रभु जो जगह में हमको रखा है, उन जगहों में आत्माओं को बचाने के लिए प्रॉमिस हमारे हाथ में रखकर प्रभु से मांगकर
आत्माओं को बचाना बहुत जरूरी है। प्रभुले हामीलाई यो जग्गामा राख्नु भएको छ। विश्वासले प्रभुको प्रतिज्ञा अनुसार हामीले चाहिँ अरू धेरै आत्माहरू बचाउनु पर्छ। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। यो चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। और दूसरे ये प्रॉमिस में दूसरा भाग क्या है? अनि यो प्रतिज्ञामा दोस्रो भाग चाहिँ के हो? वो प्रभु ने एक शहर को प्रभु ने अब्राहम को प्रॉमिस किया है। अनि प्रभुले चाहिँ अब्राहमले एउटा शहरको विषयमा प्रतिज्ञा दिनुभएको छ। इसलिए उस शहर के ऊपर उसका दृष्टि रखकर उसका आत्मिक दौड़ा पूरा किया है। अनि त्यो शहरलाई उले हेर्दै चाहिँ उले आफ्नो दौडलाई आत्मिक दौडलाई उले पूरा गरेको छ। इसलिए हमारे विश्वासी जीवन कैसे रहना चाहिए? कारण हाम्रो विश्वासी जीवन चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ? हम इस संसार में कई जगहों में कई काम दाम करते हैं। हामी यो संसारमा विभिन्न जग्गामा के कामहरू गर्दछौँ। लेकिन हमारा जो बुलावट है वो स्वर्गीय बुलावट है। तर हाम्रो बुलावट चाहिँ स्वर्गीय बुलावट हो। हम स्वर्ग का भागीदारी है। हामी स्वर्गको भागीदारीहरू हौँ। एक दिन प्रभु के साथ हम राज्य करने के लिए प्रभु ने हमको चुना है। एक दिन हामी प्रभुसँग राज्य गर्नको लागि प्रभुले हामीलाई चुन्नु भएको छ। इसलिए ये प्रॉमिस हमारे जीवन में बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। यसकारण यो प्रतिज्ञा चाहिँ हाम्रो जीवनमा धेरै महत्त्वपूर्ण छ। इसलिए आई एम दैट आई एम इसका अर्थ है यसकारण म हूँ जो म हूँ, यसको अर्थ हो विश्वास के ऊपर हमारे जीवन अपने आप को बनना चाहिए। विश्वासद्वारा हामीले आफै आफ्नो जीवनलाई बनाउनु परेको छ। इस 5 हमारा जीवन में कभी भी नहीं भूलना चाहिए। यो 5वटा कुरालाई चाहिँ हामीले हाम्रो जीवनमा कहिले पनि भुल्नु हुँदैन। और दूसरा शब्द को हम देखते हैं। दोस्रो शब्दको विषयमा हामी हेर्दै छौँ। आइजाया चैप्टर 43 वर्ष 13 में यशायाको पुस्तक 43 अध्यायको 13 पद। दूसरा है मेरा हाथ। दोस्रो कुरा चाहिँ छ मेरो हात। प्रभु का हाथ के विषय में बाइबल में बहुत बात हमको बताता है। प्रभुको हातको विषयमा बाइबलमा धेरै कुराहरू बताइएको छ। हम प्रभु के हाथ में प्रभु ने अपने हाथों से हमको बनाया है। प्रभुको हातले चाहिँ हामीलाई बनाउनु भएको। उसके हाथ में हम है। उहाँको हातमा हामी छौँ। ये पूरा बाइबल में बहुत रेफरेंसेस है। बाइबलमा यस कुराको धेरै सन्दर्भहरू छ। लेकिन हमको समय नहीं है। तर हामीसँग समय छैन। क्या ये प्रभु का हाथ हमको क्या आत्मिक रीति से सिखाता है? यो प्रभुको हातले चाहिँ आत्मिक रूपमा हामीले के सिकाउँदछ? एक बात हम पढ़ेंगे। एउटा कुरा हामी पढ्नेछौँ। साम भजन संग्रह चैप्टर 86 अध्याय भजन संग्रह 86 अध्याय। ये बात हमको सबको जानते हैं। यो कुरा हामी सबैले जान्दछौँ। पहला पद एक पद। हे परम प्रभु आफ्नो कान लगाउनुहोस्, मेरो बिन्ती सुन्नुहोस्, किनकि म दुखी र खाँचोमा परेको छु। और 7 भी पढ़िए ना भाई। 6 और 7 भी पढ़िए। 6 र 7 पद पढ्नेछौँ। हे परम प्रभु मेरो प्रार्थनातिर कान लगाउनुहोस्, मेरा बिन्तीहरूको स्वर ध्यानसित सुन्नुहोस्। मेरो सङ्कटको दिनमा म तपाईँलाई पुकार्नेछु, किनकि तपाईँले मलाई जवाब दिनुहुनेछ। इसलिए इधर जो सामिस है वो बहुत दुख में जाता है। यहाँ जो भजनकार छ उ धेरै दुखमा भएर गएको छ। उसका दृष्टि किधर है? उसको नजर चाहिँ कहाँ छ? प्रभु के हाथ के ऊपर है। प्रभुको हातमाथि छ। प्रभु मुझे दया करो। प्रभु मलाई दया गर्नुहोस्। प्रभु मैं संकट में जा रहा हूँ। प्रभु म सङ्कटमा गइरहेको छु। मैं दुख में जा रहा हूँ। दुखमा गइरहेको छु। जब उसका नजर प्रभु के हाथ के ऊपर हुआ है, जब उसको नजर चाहिँ प्रभुको हातमा पर्यो, प्रभु ने बहुतायत से सहायता दिया है। प्रभुले प्रशस्त गरेर सहायता दिनुभएको छ। इसलिए हमारे जीवन में भी ये अनुभव हमारे जीवन में होना चाहिए। यसकारण यो अनुभव चाहिँ हाम्रो जीवनमा पनि हुनुपर्छ। हमारे आंखें इस संसार में कभी भी मनुष्य के हाथ के ऊपर हमारे नजर नहीं होना चाहिए। यो संसारमा चाहिँ हाम्रो मान्छेमाथि हुनु हुँदैन। इसलिए प्रभु का हाथ
बहुत बहुत भलाइयों का काम किया है। यसकारण प्रभुको हातले धेरै धेरै भलाइको कामहरू गर्नुभएको छ। इसलिए हम एक्सोडस चैप्टर 15 में भी देखने से यसकारण हामी प्रस्थानको किताब 15 अध्याय पनि देख्दछौँ। हाँ, प्रभु अपने लोगों से कैसे लेके आया, प्रभुले आफ्नो जनहरूलाई कसरी ल्याउनु भयो, मिस्र से आपने दाहिने हाथ से उठा पकड़ कर लेके आया है। मिस्र देशबाट आफ्नो दाहिने हातले पक्रेर ल्याउनु भयो। हाँ, उसका बीच में उसके हाथ के द्वारा बहुत अचंभक कामों को किया है। उनीहरूको मध्यमा उहाँले आफ्नो हातद्वारा धेरै अचम्मको कामहरू गर्नुभयो। इसलिए प्रस्थान को किताब में क्या मेरे हाथ आपको बचाने के लिए छोटा हुआ है। यसकारण उहाँले भन्नुहुन्छ कि मेरो हात तिमीहरूलाई बचाउनलाई छोटो भएको छ। हाँ, यही बात इस मंडली को इधर जो बैठे हैं वचन सुनते हैं, हर एक को प्रभु का वाणी ये है, क्या मेरे हाथ कम हुआ, छोटा हुआ आपको बचाने के लिए। यसकारण यो मण्डलले भएका सबै विश्वासीहरूलाई उहाँ भन्नुहुन्छ कि मेरो हात छोटो भएको छ तिमीहरूलाई बचाउनको लागि। प्रियहरू, कभी भी प्रभु का हाथ छोटा नहीं होता है। प्रियहरू हो, कहिले पनि प्रभुको हात छोटो भएको छैन। हाँ, इसलिए उसके हाथ में क्या है, बहुत बहुत आशीष है। यसकारण उहाँको हातमा के छ, धेरै धेरै आशीषहरू छ। हाँ, साम 16 में भी हम देखने से भजन सङ्ग्रह 16 अध्याय पनि हामी हेर्दछौँ। अब साम 16 भजन सङ्ग्रह 16 अध्याय। हाँ, ये बात पढ़कर हम आगे जाएंगे। यो कुरा पढेर हामी अगाडि बढ्ने 16 अध्याय 11 पद। 11 पद। तपाईले मलाई जीवनको बाटो देखाउनुहुनेछ, तपाईको उपस्थितिमा आनन्दको भरपुरी छ, तपाईको दाहिने हातमा सदा सर्वदा सुख छैन। देखिए, सदा सर्वदा, एक दिन, 2 दिन, 1 साल, 2 साल, 10 साल नहीं है, सदा सर्वदा ये सुख है। हेर्नुस् त 1 दिन, 2 दिन, 10 वर्ष होइन, तर सधैँभरिको लागि सुख छैन। क्योंकि उसका हाथ से आशीष से पीछे आशीष की भरीपूरी हमारे ऊपर सौंपने के लिए प्रभु तैयार है। कारण उहाँको हातमा चाहिँ आशीषमाथि आशीष अनि प्रशस्त आशीष दिनको लागि उहाँ तयारी हुनुहुन्छ। हाँ, इसलिए प्रभु के हाथ हमारे जीवन में हम कभी भी देखने के लिए कभी भी इधर उधर नहीं देखना है। यसकारण हामीले प्रभुको हात हेर्नको लागि चाहिँ हामीले यताउति हेर्नु हुँदैन। इसलिए हम दूसरे बात हम इधर पढ़ेंगे। यसकारण हामी दोस्रो कुरो यहाँ पढ्नेछौँ। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना। पवित्र आत्मामा प्रार्थना गर्नु। क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर हमको क्या सिखाता है, किनभने पवित्र आत्मा परमेश्वरले हामीलाई के सिकाउनुहुन्छ। प्रभु को हाथों को देखने के लिए हमको सिखाता है। प्रभुको हातलाई हेर्नको लागि हामीलाई सिकाउनुहुन्छ। इसलिए आइज़ाया की किताब उसका 19 अध्याय में हम पढ़ने से, यसकारण यशायाको पुस्तक 19 अध्यायमा पढ्नाले रक्ष जो उद्धार देने के लिए, वो बात पढ़िए ना भाई, 59 वर्ष 1। यशायाको पुस्तक 59 अध्यायको 1 पद हामी पढ्नेछौँ। यशाया 59 अध्यायको 1 पद। हेर, परम प्रभुको हात बचाउन नसक्ने गरी छोटो भएको छैन। देखिए, प्रभु का हाथ कभी भी छोटा नहीं है। हेर्नुहोस्, प्रभुको हात कहिले पनि छोटो भएको छैन। क्योंकि जब हम पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हैं, जब हामी पवित्र आत्मा में प्रार्थना गर्नेछौँ, इसका अर्थ ये है, यसको अर्थ यो हो, प्रभु को हाथ को देखना है, प्रभुको हातलाई हेर्नु छ। और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना 3 इम्पोर्टेंट बात हमको सिखाता है। पवित्र आत्मा प्रार्थना गर्नु भनेको चाहिँ यसले चाहिँ 3वटा महत्त्वपूर्ण कुरा हामीलाई सिकाउँदछ। प्रभु यीशु मसीह के जीवन से हम ये 3 बात सीखते हैं। प्रभु यीशु मसीहको जीवनबाट यी 3 कुराहरू हामी सिक्दछौँ। प्रभु यीशु मसीह का जो हृदय में आत्मा की भरपूरी से वो आगे चला है। प्रभु यीशु मसीहको हृदयमा आत्माको भरपूरीले उहाँ चल्नु भयो। मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 4 में बात हम पढ़ेंगे। मत्तीको सुसमाचार 4 अध्यायमा हामी यो कुरा पढ्नेछौँ। अब प्रभु अपनी सेवकाई आरंभ करने के पहले 40 दिन वो प्रार्थना किया है। प्रभु यीशुले आफ्नो सेवाकाई सुरु गर्नुभन्दा अगाडि 40 दिन उहाँले प्रार्थना गरेर बिताउनु भयो। इसलिए उधर एक बात हम सीखते हैं। यहाँ हामी एउटा कुरा सिक्नेछौँ। ये क्यों प्रभु ने 40 दिन प्रार्थना किया? प्रभुले किन 40 दिन प्रार्थना गर्नुभयो? कोई बता सकता है? कसैले भन्न सक्नुहुन्छ? 40 दिन प्रार्थना करने का क्या है? 40 दिन प्रार्थना गर्नुको अर्थ चाहिँ के हो? जो पिता के जो शक्ति पाने के लिए, आत्मा की
बल पाने के लिए वो प्रार्थना किया है। परमेश्वर पिताद्वारा सामर्थ्य पाउनको लागि उहाँले प्रार्थना गर्नुभयो। इसलिए लूकास ये बात हम ठीक रीति से समझने के लिए यो कुरालाई हामीले ठिक तरिकाले बुझ्नको लागि लूकास सुसमाचार उसका 4 अध्याय में ये बात हम देखेंगे। लुकाको सुसमाचार 4 अध्यायमा हामी यसलाई हेर्नेछौँ। लुक चैप्टर 4 लुका 4 अध्याय उसका 11 पद हामी पढ्नेछौँ। र तपाईले कहीँ आफ्नो पाउ ढुङ्गामा बजार्नुहुन्छ कि भनी तिनीहरूले तपाईलाई आफ्नो हातमा उठाउनेछन्। 4 और 14 भैया सरी 14 अनि येशू आत्माको सामर्थ्यमा गालील फर्किनु भयो। आत्मा को सामर्थ्य में गालील में गया है। आत्माको सामर्थ्यमा गालीलमा जानुभयो। इसलिए हम पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना, आत्मा की भरपूरी पाना बहुत इम्पोर्टेंट है। त्यसकारण हामी पवित्र आत्मामा प्रार्थना गर्नु र आत्माको भरपूरी पाउनु धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। प्रभु के हाथ को देखने के लिए ये हमको सिखाता है। प्रभुको हातलाई हेर्नको लागि यी कुराहरू हामीलाई सिकाउनुहुन्छ। और तीसरी बात है, हम जल्दी क्लोज करेंगे। अनि तेस्रो कुरा हामी छिटै बन्द गर्नेछौँ। आइजा किताब एसाइयाको पुस्तक उसका 43 चैप्टर 43 अध्याय। और प्रभु का काम है। अनि प्रभुको काम छ। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यो धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। प्रभु को काम को हम जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रभुको कामलाई जान्नु धेरै महत्त्वपूर्ण छ। क्या है प्रभु का काम? प्रभुको काम के हो? यहूदा की पत्री में हम देखने से यहूदाको पत्रीमा हामी हेर्नाले ये दो शब्द इधर है। दुईटा विषय चाहिँ यहाँ छ। प्रभु के लिए जो प्रभु क्या है भैया उधर 3 पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना और आफूलाई प्रेममा लगाइराख। प्रेम में, और उसके आगे और हर एक बात है पवित्र विश्वासमा आफ्नो उन्नति गर, पवित्र आत्मा प्रार्थना गर, आफूलाई परमेश्वरको प्रेममा लगाइराख र अनन्त जीवनका निम्ति हाम्रा प्रभु यीशु ख्रीष्टको कृपाको बाटो हेर्दै रहो। अनंत का जीवन को निम्ति प्रभु यीशु के लिए हम क्या करना, वेट करना चाहिए। अनन्त जीवनको लागि हामीले के गर्नुपर्छ? प्रभु यीशु मसीहलाई पर्खनुपर्छ। ये प्रभु का कार्य है। यो चाहिँ प्रभुको कार्य हो। प्रभु हमको उद्धार दिया है। प्रभुले हामीलाई उद्धार दिनुभयो। मंडली में रखा है। मण्डलीमा राख्नु भएको छ। साथी विश्वासियों को हमको दिया है। अरु साथी विश्वासीहरू पनि हामीलाई दिनुभएको छ। हमारा जो बहुमूल्य जो दृष्टि किसके ऊपर रहना चाहिए? बहुमूल्य दृष्टि यो नजर चाहिँ को माथि हुनुपर्छ? प्रभु के आगमन के हमारे नजर रहना चाहिए। प्रभुको आगमन माथि हामीले नजर लाउनुपर्छ। उस दिन के लिए प्रभु हमारे हृदय में जो काम करता है, उस दिन को लागि प्रभुले हाम्रो हृदयमा काम गरिरहेको, उस दिन को तैयार करने के लिए प्रभु हमारे हृदय में काम करता है। उस त्यो दिनको तयारीको लागि प्रभुले हाम्रो हृदयमा काम गर्नुहुन्छ। इसलिए उसका कार्य क्या है? त्यसपछि उहाँको कार्य चाहिँ के हो? प्रभु यीशु मसीह का क्रूस का जो कार्य को कभी भी हम नहीं भूलना चाहिए। प्रभु यीशु मसीहको त्यो क्रूसको कार्यलाई हामीले कहिले पनि भुल्नु हुँदैन। वो उसका क्रूस का काम हमारे हृदय में बहुतायत से होना चाहिए। क्रूसको काम चाहिँ हाम्रो जीवनमा प्रशस्त गरी हुनुपर्छ। इसलिए पौलुस ने अपना जीवन में कहता है, त्यसकारण पावलले पनि आफ्नो पत्रीमा भन्दछ, गलेशियंस चैप्टर 2 वर्स 20 में, गलातीको पुस्तक 2 अध्यायको 20 पदमा, अब पढ़िए ना भैया, गलती 2:20 में, गलाती 2 अध्यायको 20 पदमा पढ़िए ना। म पढ्दैछु। म ख्रीष्टसित क्रुसमा टाँगिएको छु, तरै पनि म जिउँछु, त्यसो भए पनि म त होइन तर ख्रीष्ट म भित्र जिउनुहुन्छ। अनि जुन जीवन म अहिले शरीरमा जिउँछु त्यो म परमेश्वरको पुत्रको विश्वासद्वारा जिउँछु, जसले मलाई प्रेम गर्नुभयो र आफैलाई मेरो निम्ति दिइहाल्नु भयो। इसलिए प्रभु का कार्य क्या है? त्यसकारण प्रभुको कार्य चाहिँ के छ? हमारे हृदय में क्रूस गहरी रीति से काम होना चाहिए। हाम्रो हृदयमा गहिरो तरिकाले प्रभुको काम हुनुपर्छ। क्रूस का सामर्थ्य का काम हमारे हृदय में बहुत
बहुतायत से होना बहुत जरूरी है। क्रुसको सामर्थको काम चाहिँ हाम्रो हृदयमा प्रशस्त गरी हुन जरुरी छ। इसलिए पौलुस का जो और एक गवाही क्या है, पावलको अर्को एउटा गवाही के छ, गैलेशियंस चैप्टर 6:14 में, गलातीको पुस्तक 6:14 पदमा, पढ़िए ना भैया। तर हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको क्रुसमा बाहेक अरू कुनै कुरामा म गर्व गर्दै गर्दिन। वाह, पढ़िए ना भैया। जसद्वारा संसार मेरा निम्ति र म चाहिँ संसारको निम्ति क्रुसमा टाँगिएको छु। इसलिए ये अनुभव होना चाहिए। यो अनुभव हुनुपर्छ। जब ये अनुभव होता है, जब यो अनुभव हुन्छ, प्रभु का काम हमारे हृदय में होता है, प्रभुको काम हाम्रो हृदयमा हुन्छ, प्रभु का काम हमारे द्वारा होता है, प्रभुको काम हामीद्वारा हुन्छ, प्रभु का काम मंडली में हमारे द्वारा बहुतायत से होता है, प्रभुको काम मण्डलीमा हामीद्वारा प्रशस्त हुन्छ, और मंडली के द्वारा इस संसार में प्रभु का काम ऐसे ही फैलता जाता है। अनि प्रभुको काम चाहिँ मण्डलीद्वारा यसरी नै फैलिँदै जान्छ। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यो चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। और प्रभु का काम दूसरा कौन सा है? अनि प्रभुको काम चाहिँ दोस्रो कुन चाहिँ हो? युदा पत्री में हम चौथी बात हम पढ़ा है। यहुदाको पत्रीमा हामीले चौथो कुरा हेरेको थियौँ। प्रभु के प्रेम में बने रहना चाहिए। प्रभुको प्रेममा बनिरहनु पर्छ। ये आत्मिक जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट है। यो आत्मिक जीवनमा धेरै महत्त्वपूर्ण छ। वो क्रूस में प्रभु ने क्या हमको दिखाया? त्यो क्रूसमा प्रभुले हामीलाई के देखाउनु भयो? प्रभु का प्रेम को दिखाया है। प्रभुको प्रेमलाई देखाउनु भयो। प्रभु का प्रेम को हम कैसे भी मुंह से बातों में वर्णन नहीं कर सकता है। प्रभुको प्रेमलाई हामीले हाम्रो मुखले बोलीले कहिले पनि वर्णन गर्न सक्दैनौँ। इतना प्रेम प्रभु ने हमारे लिए रखा है। यति प्रेम चाहिँ प्रभुले हाम्रो लागि गर्नुभएको छ। प्रभु का कार्य मतलब बोलने से क्या अर्थ क्या है? प्रभुको काम बोल्नुको अर्थ चाहिँ के हुन्छ? वो प्रभु का प्रेम में हमें बने रहना चाहिए। प्रभुको प्रेममा चाहिँ हामीले बनिरहनु पर्छ। और प्रभु का प्रेम में हमें बढ़ता होना चाहिए। प्रभुको प्रेममा हामी बढ्दै जानुपर्छ। इसलिए पौलुस का भोज ये है मंडली के विषय में। अनि प्रभुको दास पावलको मण्डलीको विषयमा के भन्नु छ? ये उसका हृदय में ये बोझ है। यो उसको हृदयमा चाहिँ यो बोझ छ। उसका प्रार्थना भी है। उसको प्रार्थना पनि छ। एफिसियों की किताब एफिसीको पुस्तक 3 अध्याय 15 और 18 से 18 तक सब मिलकर पढ़ेंगे। 15 देखि 18 पदसम्म हामी सबै मिलेर पढ्ने छौँ। एफिसी 3 को 15 देखि 18 पढौँ। जसबाट स्वर्गमा र पृथ्वीमाथि सारा घरानाको नाम राखिन्छ कि उहाँले तिमीहरूलाई यो दान दिउन्। उहाँको महिमाको धन अनुसार उहाँकै आत्माद्वारा सामर्थ्य भित्री मानिसमा तिमीहरूले बल पाउन सक र विश्वासद्वारा ख्रीष्ट तिमीहरूको हृदयमा वास गरून् र प्रेममा जरा गाडिएको र जग बसालेको हुँदै तिमीहरूले चौडाइ, लम्बाइ, गहिराइ र उचाइ के रहेछ सो कुरा सबै पवित्र जनहरूसित थाहा पाउन सक। ये 19 पद भी पढ़िए। 19 पद पनि पढ्छौँ। र ज्ञानले जान नसकिने ख्रीष्टको प्रेमलाई जान्न सक र कि तिमीहरू परमेश्वरको सारा परिपूर्णताले भरपूर हौ। ये प्रेम के विषय में इधर बहुत स्पष्ट रीति से पौलुस ने मंडली के विषय में बताया है। यो प्रेमको विषयमा बहुत सफा तरिकाले प्रभुको दास पावलले मण्डलीको लागि लेखेको छ। हरेक विश्वासी के जीवन में, हरेक विश्वासीको जीवनमा ये उसका अनुभव होना चाहिए। यो अनुभव हुनुपर्छ। इस साल प्रभु ने आइजेया 43:13 प्रॉमिस दिया है। यो साल प्रभुले यशायाह 43 को 13 पद प्रतिज्ञा दिनुभएको छ। प्रभु का योजना को हम ध्यान मनन किया है। प्रभुको योजनालाई हामीले ध्यान मनन गरेका छौँ। 3 बात हम ध्यान मनन किया। 3वटा कुरालाई हामीले ध्यान मनन गर्यौं। मैं हूँ, और दूसरा मेरे हाथ, दोस्रो चाहिँ मेरो हात, तीसरा है मेरे काम, तेस्रो चाहिँ मेरो काम। ये 3 में हम आत्मिक रीति से बल पाकर आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमको सहायता करे। यो 3वटा कुरामा चाहिँ हामीले अगाडि बढ्नलाई प्रभुले हामीलाई सहायता गरेका हुन्। ऐसे प्रभु काम करने के लिए आने वाले दिनों में प्रभु का योजना ये है, प्रभु के लिए इधर पवित्र भवन बनाना है और प्रभु उसमें वास करना,
ये प्रभु का योजना है। प्रभुको योजना आउनेवाला दिनको लागि चाहिँ के छ भने एउटा पवित्र भवन बनाउनु र त्यहाँ चाहिँ उहाँ बास गर्न उहाँको योजना हो। ऐसे प्रभु काम करने के लिए आने वाले दिनों में हम प्रार्थना करेंगे। यस्तो काम गर्नका लागि आउनेवाला दिनमा काम गर्नका लागि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रभु इस जीवित वचन पर आशीष रखे। प्रभुले जीवित वचनमा आशीष दिएका हुन्।